अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे कतरी महंगी गैस को इनकार करने की सूरत में पाकिस्तान ने 1000 अरब रुपए की बचत कर ली है। जी हां, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से यह दावा सामने आया है कि उसने कतर से अगले साल 2026 में 24 LNG कार्गोज लेने से जो इनकार किया है वो कार्गोज इंटरनेशनल मार्केट में बिकेंगे और उसका फायदा हमें 1000 अरब रुपए होगा। आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 3.5 अरब डॉलर्स बनते हैं। अब कतर से हम लोग हर साल 108 LNG कार्गो लेने के पाबंद हैं। अगर माहाना का जिक्र करें तो 9 LNG कार्गो हम लोग कतर से लेते हैं। 5 नवाज शरीफ ने 2015 के तहत मुआहिदा किया था, उसके तहत मिलते हैं, और 4 कार्गो जो है वो इमरान खान ने 2020-21 में मुआहिदा किया था, उसके तहत पाकिस्तान को मिलते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर गैस की डिमांड कम हो रही है, यानी कि वो सेक्टर्स जो कि गैस का अच्छा रेट भरते थे, मिसाल के तौर पर आपकी इंडस्ट्री जो टोटल गैस का 10% इस्तेमाल करती है, अब उसमें ये कैपेसिटी नहीं रही कि इतनी महंगी LNG वो अफोर्ड करे, इसलिए आपके पास गैस सरप्लस है। दूसरा सेक्टर पावर सेक्टर जो टोटल गैस का 30% तक इस्तेमाल करता था। 4 बड़े LNG पावर प्लांट जो कि इंपोर्टेड गैस पे चलने के लिए शहबाज शरीफ के दौर में लगाए गए थे, वो 50% भी नहीं चलते। क्यों? उनसे पैदा होने वाली बिजली लोगों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हद तक महंगी है, इस वजह से वो भी आधी कैपेसिटी पे चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो कैप्टिव पावर प्लांट्स थे, फैक्ट्रियों ने अपने जो छोटे छोटे पावर प्लांट्स लगाए हुए थे गैस से बिजली बनाने के, उनकी भी गैस महंगी हो गई है, तो वो भी अब नहीं चल रहे। इन 3 बड़े सेक्टर्स के मार्केट में से निकलने की वजह से अब हुकूमत के पास इंपोर्टेड गैस का बहुत बड़ा जखीरा होता है। आगे जो लेने वाले सारिफीन हैं उनमें से सिर्फ घरेलू सारिफीन ऐसे जिनकी तादाद बढ़ रही है, लेकिन वो इतनी महंगी गैस अफोर्ड नहीं करते। घरेलू सार्फिन में से कुछ 40% सार्फिन तो ऐसे हैं जिन्हें लाइफ लाइन कंज्यूमर्स कहा जाता है, जिनका शुमार गरीब सार्फिन में होता है, जिन्हें इंपोर्टेड गैस के मुकाबले में 25% रेट के ऊपर गैस मिलती है, तो उनको तो ये गैस दी नहीं जा सकती। अभी भी हुकूमत पाकिस्तान ने जो LNG के ऊपर मुख्तलिफ गैस कनेक्शन देने का आगाज किया है, उस गैस के बारे में ये खबरें आ रही हैं कि वो हमारी मौजूदा लोकल सुई गैस से 2 से 3 गुना ज्यादा बिल लेके आएगी। अभी लोगों को उसके बिल नहीं आए। कुछ इलाकों में सुनने में आ रहा है कि कुछ पाइपलाइंस वगैरह के मामला चल पड़े हैं, लोगों ने कोई 2.5 लाख के करीब तो अपने डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिए हैं। लेकिन इतनी महंगी गैस जिसका कम से कम बिल 7,000 रुपया माहाना आए, वो कितने घर अफोर्ड कर लेंगे? ये कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। अब पाकिस्तान ने जो कतर है उसके साथ निगोशिएट किया और कहा कि अगले साल हम लें 24 कार्गोस नहीं लेने, यानी कि हर महीने आपसे 2 कार्गो हमने कम लेने हैं, 9 की बजाय हमने आपसे 7 कार्गोस लेने हैं। तो इस वजह से अब कतर वो कार्गोस इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा। वो उसूल कौन सा होगा जिसे कहते हैं नेट प्रोसीड्स डिफरेंशियल फार्मूला, यानी अगर तो कार्गो इंटरनेशनल मार्केट में जब बिकेगा वो पाकिस्तान के साथ तय किए गए रेट के मुताबिक बिकेगा, फिर तो पाकिस्तान को किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में गैस की प्राइस कम हुई, पाकिस्तान के साथ जो मुआहिदा उसमें ज्यादा हुई, तो जो नुकसान है वो पाकिस्तान भरेगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस ज्यादा हुई और पाकिस्तान के साथ मुआहिदे के तहत जो प्राइस है वो कम हुई, तो मुनाफा जो है वो कतर खा जाएगा। जी हां, हमने जब ये मुआहिदे किए थे तो अपने हाथ काट कर इन गैस वाली कंपनी के हवाले कर दिए थे, कतरी कंपनी के, कि मुनाफे में आप मुनाफा सारा ले जाएंगे, नुकसान में आप सारा नुकसान हमारे पेटे डाल देंगे। और हमने मुआहिदा आपसे 15 साल के लिए कर लिया। न जाने हमारे ब्यूरोक्रेट्स और हुक्मरान किस दुनिया में रहते हैं कि वो ये चीज सोचते ही नहीं कि खुदा ना खास्ता कल को कोई क्राइसिस आ गए तो उस सूरत में मुल्क कहां जाएगा। अब एदादो शुमार ये हैं कि अगले 5 सालों के दौरान, यानी जुलाई 2025 से लेकर दिसंबर 2031 तक, हमारे पास 177 LNG कार्गो इजाफी हैं। हमें उन कार्गोस की जरूरत ही नहीं है। क्यों? हमारे पास उतनी डिमांड ही नहीं है।
ऑलरेडी हमारी जो गैस वाली कंपनियां हैं उनके नुकसानात जो हैं वो 2600 अरब रुपए से तजावुज कर चुके हैं, जिन्हें हम आम जुबान के अंदर सर्कुलर डेट कहते हैं। यानी हुकूमत महंगी एलएनजी खरीदती रही और आगे सस्ती गैस घरेलू सारिफीन को देती रही। दरमियान का जो फर्क था वो नुकसान अपने पेटे जो है हुकूमत डालती रही। अब वो नुकसान हुकूमत सूद की सूरत में बढ़ा के बर्दाश्त करने पर मजबूर है। शुक्र है कि हम लोगों ने ये 24 कार्गोस निगोशिएट कर ली हैं। इससे पहले ईएनए कंपनी जो इटली की कंपनी है उसके साथ भी हम हर महीने एक कार्गो का मुआहदा कर चुके हैं। 2017 की बात है, तो उससे भी हमने अपने 21 कार्गोस जो हैं वो डेफर करवाए हैं। 11 कार्गोस अगले साल 2026 में और 10 कार्गोस 2027 में हमने करी। हमें नहीं चाहिए, आप ओपन मार्केट में इनको बेचकर अपने पैसे पूरे कर लें। तो हम लोगों ने सिर्फ दिसंबर और जनवरी के महीने के अंदर उनसे कार्गो लेने हैं जब बहुत शदीद सर्दी होती है, मुल्क के अंदर गैस की बहुत शॉर्टेज होती है, लोगों की कंजम्पशन बढ़ जाती है, गीजर्स की सूरत में, हीटर्स की सूरत में लोगों ने हीटिंग जो है कमरों की, दफातर की वो करनी होती है, मसाजिद के अंदर इस्तेमाल होती है गैस रूटीन से ज्यादा। तो ये तमाम चीजें जो हैं इसके होते हुए पाकिस्तान में एक बचत तो अच्छी खासी है, लेकिन मेरी जाती राय है कि 1000 अरब रुपए का फिगर अगर तो सिर्फ इन 24 एलएनजी कार्गो के हिसाब से कहा जा रहा है तो ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस हिसाब से एक कार्गो जो है वो 715 मिलियन डॉलर्स का बताया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, एक एलएनजी कार्गो जो है वो 34-35 मिलियन डॉलर्स का है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर हम ये 24 एलएनजी कार्गो हर अगर साल जो है अगले 5 सालों तक अपने सिस्टम में नहीं लेते तो फिर यह बात समझ आती है 3.5 अरब डॉलर्स की बचत मुमकिन है 1000 अरब रुपए जो बनते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सालाना टोटल एलएनजी की इंपोर्ट जो है वो 3.5 से 4.25 बिलियन डॉलर्स है, जिसमें 120 एलएनजी कार्गो जो हम हर साल खरीदते हैं, इसमें से 108 जो है वो कतरी है और 12 जो है वो ईएनए कंपनी के हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हम 3.5-4 बिलियन डॉलर्स की एलएनजी खरीदते हैं। तो ये 24 कार्गोस इतनी मालियत के नहीं हो सकते। यकीनन ये हमारे जो अखबारी नुमाइंदगान हैं, ये हमारे जो सब एडिटर्स हैं जिन्होंने ये खबर टाइप की है, उनकी जानब से कोई ना कोई गलती जरूर हुई होगी। मुल्क के अंदर इंडस्ट्री इस कैपेसिटी में नहीं है कि इतनी महंगी गैस खरीदे, लेकिन इसका एक फायदा भी हो रहा है कि हम ये जो महंगी एलएनजी ओपन मार्केट में बेच रहे हैं तो अब लोकल कंपनियां जो हैं उनके पैसे हुकूमत से रिकवर होना शुरू हो गए हैं। अभी जो ओरिजिनल कंपनी है उसको हुकूमत की तरफ से कोई 82 अरब रुपए की अदायगी कर दी गई है। उससे क्या होगा, उनके पास कैश इनफ्लो बढ़ा है तो वो अपनी एक्सप्लोरेशन की एक्टिविटीज बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान में पहले से ज्यादा कुएं खोदे जाएंगे, ये मुकामी कंपनियां इस पैसे को इन्वेस्ट करेंगी। हर 3 में से 1 कुआं जो है पाकिस्तान में उसमें से तेल या गैस निकलता है। तो उस जरिए से उम्मीद है कि हमारे यहाँ जो ये रुका हुआ निजाम था इस इंपोर्टेड एलएनजी की वजह से कि हमारी लोकल जो गैस की एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन काम हो रही थी उसे दोबारा से बढ़ने का मौका मिलेगा। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह के बाद।